हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अपनी उसी क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि हमने एसडी यादव नंबर सिस्टम में कल हमने यानी 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, कि क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, तो बने रहें हमारे साथ। देखिए आपका जो आज का क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं का योगफल, यानी किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर आपका 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप कैसे डील करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में अगर बात करें, तो आपसे अगर ऐसा कोई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या करें, उसने बोला है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि हमारे कोई धनात्मक पूर्णांक हैं, जो मैंने नाम दे दिए ए और बी, यानी आपके दो धनात्मक पूर्णांक हैं। कौन से ए और बी। अब देखिए क्वेश्चन की पहली शर्त है कि दोनों धनात्मक संख्याओं का योगफल कितना है, 80। तो हमने लिखा a प्लस बी बराबर 80, यानी अगर हमारे धनात्मक दो पूर्णांक a और b हैं तो इसका मतलब, और इन दोनों का योग कितना है 80, तो हमने क्या लिखा a प्लस बी बराबर 80। आइए बात करें आगे। तो आगे बोला गया कि दोनों धनात्मक संख्याओं का अंतर, यानी अंतर की बात करें तो दोनों में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो कितने का है, 20 का। तो आप ये देख रहे होंगे। अब यहाँ से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके होंगे। तो देखिए एक तरीका, यानी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पहले तरीके की, कि पहला मेथड आपका क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करें, ए और बी के आप मान निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने देखा कि अगर मैं ए बी के मान निकालता हूँ तो आपको ये तरीका ध्यान में रखना है। देखिए जब भी आपको कोई इस प्रकार की इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2a, और बराबर इधर भी आप प्लस करके लिखोगे तो 8 दूनी 8 और 2 10, 100 होता है। इसका मतलब a का मान आपका कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि आप 2 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो a का मान अगर 50 है और आपको अगर b का मान निकालना है तो b आप निकाल सकते हैं। ये दोनों आपके अपोजिट साइन की हैं, तो दोनों का डिफरेंस यानी b लेना है, और इधर भी आप क्या करेंगे, अंतर लेंगे। तो 80 और 20 में 60 का अंतर है और उसका आपको आधा लिखना है, यानी आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 60 का आधा हो जाएगा 30, यानी b आपका हो गया 30 और a आपका हो गया 50। तो आपको निकालना था कि इनके वर्गों का अंतर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर 50 का वर्ग लिखोगे तो 2500 और माइनस 30 का अगर आप उसके लिखते हैं तो 900, तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है आपका 1600। अब ये 1600 आप इस तरीके से निकालते। आपको पता है कि हमें दो चीज़ें मेंशन थी, यानी मैं अगर मेथड सेकंड की बात करूं तो तरीका दूसरा क्या होता कि आपको पूछा गया था कि उसके वर्गों का अंतर बताइए। तो आप जानते हैं वर्गों का अंतर जो होगा, यानी उसके वर्गों का अंतर यही होगा। और इस अंतर को क्या हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि a प्लस बी, और एक ब्रैकेट में आपका हो जाता है a माइनस बी, और ये दोनों वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन है। यानी a प्लस बी का मान आपके पास 80 था और इंटू a माइनस बी का मान था आपका 20। तो आप इन दोनों का इजीली मल्टीप्लाई कर सकते थे। 8 दूनी 16, यानी 1600 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी मित्र ये दोनों मेथड या दोनों जो तरीके हैं आप समझ पाए होंगे। तो आप इस तरीके से इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है। तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में साफ साफ बोला गया है कि दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है। तो मैंने आपको बताया कि आप अपने हिसाब से लिखेंगे, यानी मैंने लिखा a माइनस बी। दोनों संख्याएं जो हैं मैंने a और b संख्याएं मानी और उनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 9। तो आप लिखोगे a माइनस बी बराबर आपका 9 दे दिया गया, और उनके वर्गों के बीच अंतर, अब आप समझते हैं उनके वर्गों के बीच अंतर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका क्या दिया गया है 207। तो आपसे देखिए पूछा गया है कि संख्याएं क्या हैं, आपको वो दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आप देखिए आपके पास तरीका क्या होगा सॉल्व करने का। तो मैं जानता हूं कि ये आपका जो है इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी और इसको लिख सकते हो a माइनस बी, और बराबर में आपका अगर 207 दे रखा है
तो आप यहाँ से देखिए a माइनस बी की वैल्यू आपके पास 9 है, तो आप यहाँ से a प्लस बी का मान निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 260 बट्टे आपका यहाँ पर 9। तो यहाँ पर 9 से डिवाइड किया, 9 या 27, यानी जो a प्लस बी है आपका वो 23 के बराबर है और a माइनस बी आपका क्या है 9 के बराबर। तो आप जानते हैं a माइनस बी आपको 9 दिया गया है और a प्लस बी आपको कितना दिया गया 23। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी आपको यहाँ से ऐसी इक्वेशन से जब भी a और b के मान निकालने होते हैं तो ये जो प्लस वाला होगा तो इधर भी हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, यानी इधर प्लस करके आधा करेंगे, वो किसका मान आ जाएगा a का। तो आप देखो 9 3 12 यानी 32 और 32 का आधा आपका हो जाएगा 16। और सिमिलर आप यहाँ पर अगर b निकालना चाहते हो तो b के लिए आप देखिए अपोजिट साइन वाला है, तो अपोजिट साइन वाले के लिए आप दोनों का डिफरेंस लेंगे और उसको आधा कर देंगे इजीली। तो देखिए यहाँ पर 23 में से अगर मैं 9 माइनस करूँगा तो यहाँ से कितना बचेगा तुम्हारा 14, तो 14 का जो हाफ हो जाएगा 7। तो यहाँ से जो राइट आंसर होने वाला है आपका 16,7, यानी दोनों संख्याएं जो है आपकी वो कौन सी हो जाएंगी 16 और 7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए फ्रेंड्स, बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, उनका गुणनफल 320 है, तो इन संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे कि जब भी आपको कोई संख्याएं रेशियो में दे दी जाती हैं तो हम संख्याएं जो मानते हैं उसी अनुपात में मान लेंगे। जैसे बोला गया है कि दो संख्याएं आपकी हैं वो किस अनुपात में दे रखी है 5:1 के अनुपात में दे रखी हैं। तो आप क्या करेंगे कि पहली संख्या आप मान लोगे कि 5a हो जाएगी और दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी a। इस प्रकार से आप संख्याएं मान लेंगे, यानी जो रेशियो आपको गिवन है उसी रेशियो में हम संख्याओं को मान लेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 था, तो मैंने संख्या मान ली पहली वाली 5a और दूसरी वाली 1a मान ली। उसके बाद देखिए बोला गया कि और उनका गुणनफल, तो जो संख्याएं आपकी हैं, अब संख्याएं आपकी कौन सी हैं 5a और a, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 5a × a बराबर आपका दे रखा है 320। अब यहाँ से पूछा है कि संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर बताना है, तो सबसे पहले हम संख्याएं निकाल लेंगे। तो संख्याएं आपके पास कितनी आ जाएंगी, तो आप देख रहे हो यहाँ से कि 5 से ये डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, तो 5 छक्के 30 और यहाँ से 5 चौके 20, यानी a² बराबर आपका 64 है। तो आप समझते होंगे इतना कि अगर इधर वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल, यानी आपका जो 64 का स्क्वायर रूट आएगा वो कितना हो जाएगा 8, यानी आपको a का मान पता लग गया कितना हो गया 8। तो आपको संख्याएं बता सकते हैं कि संख्याएं आपकी कितनी है, पहली वाली संख्या 40 हो जाएगी और दूसरी वाली संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और हमें निकालना है इनके वर्गों के बीच का अंतर। तो आप ये बात भी समझते हो कि वर्गों के बीच अंतर मतलब यानी कि आपका दोनों संख्याओं के स्क्वायर में जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी 40 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग। अब यहाँ से आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो आप इनका स्क्वायर करके माइनस कर लो, या फिर आप इसमें a प्लस बी और a माइनस बी लगा सकते हो, यानी 40 और 8 आपका 48 हो जाएगा। और आप गुणा भी कर लेंगे तब भी देखिए यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, 40 का वर्ग हो जाएगा 1600 माइनस 8 का वर्ग आपका 64। तो यहाँ से जैसे ही आप माइनस करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1536। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चनों को आप इजीली तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे अगर आप इसका तरीका समझते हैं तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए फ्रेंड्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसमें बोला गया है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग कितना है 145 है। यानी क्वेश्चन नंबर 21 में साफ साफ बोला गया है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग कितना है 45 है। यानी आपके कोई दो ऐसे नंबर हैं जो कैसे हैं लगातार हैं और आपके उनके वर्गों का योग आपको बताए 145 है। तो देखिए अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन बाय ऑप्शन करना चाहते हैं तो और इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इसके लिए ऑप्शन लिख देता हूँ 8,9, 6,7 और ये आपका 13,14
और अगला आपका ऑप्शन है 9,10। यानी इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा, यानी दोनों संख्याएं आपको फाइंड करनी है कि जिनके वर्गों का सम कितना होना चाहिए, 145 होना चाहिए। तो देखिए अगर मैं देखना चाहूँ कि यहाँ पर वर्गों का क्या होना चाहिए, योग, यानी जो दो नंबर आपको, अब इतना आप समझ पा रहे हैं ऑप्शन देख करके कि जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको क्या मेंशन है, दोनों संख्याएं आपको दे रखी हैं। तो हमें यहाँ पर क्या चेक करना होगा, ये भी बात आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं ये वाली कंडीशन चेक कर लूँ कि किन दो संख्याओं के स्क्वायर का जो सम है वो कितना है, 145, वही मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जैसे यहाँ पर देखिए 8,9 दिया गया है, तो मैं अगर 8 का स्क्वायर लिखता हूँ तो 64 होता है, प्लस इसका 9 का 81 होता है, और यहाँ पर मैंने ये जोड़ के देखा तो 4 और 1 5, और ये आपका 8 से 14, यानी यहाँ पर दोनों संख्याओं के वर्गों का जो समय है वो कितना हो रहा है, 145। और यही हमारे क्वेश्चन की डिमांड थी कि ऐसे दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 145 होना चाहिए। तो वो संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, 8 और 9। ऐसे देखिए अगर मैं यहाँ पर चेक करता तो देखिए 36 इसका लिखता, प्लस यहाँ पर इसका 49 हो जाता, तो 9 6 15 होता है, और 4 3 7 8 होता है, यानी यहाँ से आपका 85 ही आ रहा है। और ऐसे अगर आप चेक करते तो ये भी गलत हो जाता, ये भी गलत हो जाता, और ये भी गलत हो जाता। तो केवल आपका एक ही ऑप्शन सही जाएगा, जो कि आपका कौन सा है, 8,9। अगर देखिए इसको हम बेसिकली करना चाहें, कैसे करें, तो आपको देखिए बोला गया है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। तो आपको देखिए इस प्रकार के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको केवल एक्सप्रेशन बताऊंगा, बाकी आप खुद कैलकुलेट उसे कर सकते हैं। देखिए आपसे बोला गया कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, तो मैं अगर पहला नंबर x मान लेता हूँ तो दूसरा नंबर आपका कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, और इनके जो वर्गों का योग है यानी इसका और इसका वर्ग, ये प्लस आपका कितने के बराबर है, तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया है 145 के बराबर है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको दोनों नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे आगे क्यों। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको बाई ऑप्शन भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑप्शन डायरेक्टली गिवन होंगे, तो वहाँ पे आप इसको देखते ही लगा सकते हो। आइए अगला प्रश्न आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 22। तो देखिए यहाँ पर भी सेम बोला गया है कि लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्ग का योग कितना है, 1595, यानी लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है। तो ऑड नंबर आप जानते हैं, जो संख्याएं 2 से डिविजिबल ना हो ऐसी संख्याओं को बोला जाता है विषम संख्याएं। तो यहाँ से साफ साफ लिख दिया गया कि लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्ग का योग 1595, यानी कोई आपके विषम संख्याएं हैं 3। तो कल मैंने एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाया था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर विषम संख्याएं हैं तो विषम संख्याएं आपकी कैसे होती हैं, आप कहोगे पहली 1 होगी, दूसरी 3 होगी, फिर अगली 5 होगी। तो प्रत्येक विषम संख्या कितने अंतर से प्राप्त होती है, 2 के अंतर से। तो 2 के अंतर से तो संख्या भी आपको इसी प्रकार से माननी पड़ेगी कि लगातार 3 विषम संख्याएं हैं। तो मैंने माना पहली x है तो दूसरी x + 2 हो जाएगी, और अगली वाली x + 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार संख्याएं और इनके वर्गों का योग, यानी ऐसे स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर प्लस करने के बाद आपका कितना आ जाएगा यहाँ से 1595। अब ये ऑप्शन आप अगर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो आप यहाँ पर इस कैलकुलेशन से कैसे बचें, तो इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन जा सकते हैं, यानी यहाँ पर तरीका इसका ये होगा सॉल्व करने का। तो आप अगर चाहें तो आप इसको आगे की ओर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं बाई ऑप्शन जाऊँ तो बाई ऑप्शन कैसे, देखिए जैसे कि ऑप्शन पहला आपका 19, 21, 23, इस प्रकार से पहला ऑप्शन है। दूसरा दे रखा है 17, 19 और ये 21, और आपका अगला है 21, 23 और ये 25, और अगला ऑप्शन है 23, 25, आपका 27। इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो मुझे यहाँ पर सिंपली क्या सोचना है, बोला गया है कि किन्हीं 3 लगातार विषम संख्याओं का जो
वर्गों का योग है वो कितना है 1595। तो यहाँ पर हमें 1595 लेके आना है, किस ऑप्शन से आएगा, तो आपको अगर ये चेक करना है तो यहाँ पर आप किससे खेलेंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप यूनिट डेट से करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कि देखिए यहाँ पर अगर मैं 9 का यूनिट डेट देखूँगा स्क्वायर करने पर, यानी कि ये लगातार तीनों आपके विषम पूर्णांक दे रखे हैं, तो यहाँ पर मैं 9 का स्क्वायर करूँगा 1 का करूँगा 1, और यहाँ से अगर 3 का करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 9। तो आप अगर इनको जोड़ के देखें 9 1 10 1 11, तो यहाँ पर तो आपका लास्ट वाला डेट क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको गलत कर देंगे। यहाँ पर देखिए 7 का उसके 49, तो मैं यूनिट डेट लूँगा केवल, ऐसे ही 9 का क्या आ जाएगा 1, और 1 का कितना आ जाएगा 1 आएगा, तो 9 1 10 1 11, यानी ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। अगला ऑप्शन देखें तो देखिए 1 और यहाँ से 3 का 9 होता है, 5 का 25 यानी 5, तो 9 और 10 5 15, यूनिट डेट किस में 5 आ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर तीसरे में यूनिट डेट कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको आगे भी चेक कर सकते हैं, 3 का 9 होता है, 5 का 25 यानी 5, और यहाँ से 7 का 49 यानी 9, 9 दूनी 18, और 5 कितना होता है 23 होता है, यानी यूनिट डेट कितना आ रहा है 3। इसका मतलब ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो केवल आपका एक ही ऑप्शन है जिसका जो यूनिट डेट है वो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो आप देखिए क्वेश्चन बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको एक स्मार्ट अप्रोच पता होनी चाहिए जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप इन चीज़ों को ध्यान से करने की कोशिश करें, और बाकी आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूँ, वैसे इतना लेंथी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको बाई ऑप्शन जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए फ्रेंड्स जो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है कि 20 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए, या फिर 20 को दो भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्ग का योग। आप मैं उम्मीद करता हूं कि लैंग्वेज अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि 20 को ऐसे दो भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्ग का योग कितना हो जाए 232। यानी आपके पास एक संख्या दे रखी है 20। अब संख्या के ऐसे हमें दो टुकड़े बताने हैं जिनके वर्गों का योग, यानी इनका जैसे कि मैं पहला ए मान लेता हूँ दूसरा बी, तो इनके जो वर्गों का सम है वो कितना हो जाना चाहिए 232 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर यही शर्त आपको फॉलो करनी है, और इसके लिए आपको पता है कि अगर जो ऑप्शन आपको दिए जाएंगे जैसे कि 6,14, 8,12, 8,12, और ऐसे ही आप देखें तो 4,16, और आपका अगला है 10,10। यानी यहाँ पर भी आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन करेंगे। और कैसे, तो आपने देखा कि 20 को हमें दो भागों में इस प्रकार विभाजित करना है कि उनके वर्गों का योग कितना हो जाए 232 हो जाए। इसका मतलब जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो ऐसे दो टुकड़े हैं जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 232 होना चाहिए, और वही आपका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूं तो देखिए 6 का वर्ग 36 होता है, और आपका जो 14 है 14 का वर्ग होता है 196। तो यहाँ से 14 का वर्ग 196, अगर मैं इसको ऐड करके देख लेता हूँ तो 6 दूनी 12, और 9 3 12, और 1 13, और यहाँ से आपका कितना आ रहा है 232। तो यहाँ पर आपके 20 के ऐसे दो टुकड़े मिल गए जिनके वर्गों का सम कितना दे रखा है 232 है। तो इसका मतलब जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6,14 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बाकी आंसर आपके क्या हो जाएंगे रॉन्ग। आगे देखिए, अगर इसको आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको पता है कि 20 तो एक परफेक्ट नंबर है, एक पूरी संख्या है, लेकिन इसके दो भाग मुझे ऐसे करने हैं जिनके वर्गों का सम कितना हो जाए 232 के बराबर। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक भाग a मान लूँगा, तो दूसरा भाग आप बताइए क्या हो जाएगा। तो आप बताइए 20 - a लिख सकते हो क्या। अगर मान लीजिए आपका एक भाग 20 है, एक संख्या 20 है, और उसका अगर एक भाग a हो गया तो दूसरा भाग आपका 20 - a हो जाएगा। और सिमिलर आपको इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे कि आपकी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना होना चाहिए 232 के
बराबर होना चाहिए। तो इसको आप इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे आगे जैसे ही, तो आपको ए का मान मिलेगा और ए का मिलने के बाद आप 20 में से माइनस करेंगे तो आपको दूसरा भाग भी मिल जाएगा। लेकिन इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं और अगर आप चाहते तो इसको बाई ऑप्शन मैंने आपको तरीका बता दिया है। तो यहाँ पर मैं ये आधे आधे क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ दोस्तों, कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर जो ये फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ ये आप आगे को सॉल्व करके देखेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको एज इट इज छोड़ दिया है। बाकी जो आपका मेथड यानी जो जल्दी करने का और अच्छे तरीके से सोचने का जो तरीका है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 24। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कहता है कि वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, यानी ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं जिनके वर्गों का योग कितना है, 52 है। तो सिमिलर यानी सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है आपका 24। आपका बोला गया है कि वे दो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो लगातार हों, चाहे वो विषम हो, चाहे वो सम हो, चाहे आपकी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स हों या होल नंबर्स हों, मतलब जो संख्याएं आपकी लगातार होंगी उन्हीं संख्याओं को प्राकृतिक बोला जाता है। तो वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। तो यहाँ पर केवल प्राकृतिक बोला गया है। तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, वो संख्याएं आपकी प्राकृतिक कहलाती हैं। तो हमें बताना है कि वे दो प्राकृतिक संख्याएं क्या है जिनके वर्गों का योग कितना हो जाए, 52 हो जाए। तो मुझे पता है कि कोई दो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं ए और बी, और इनके वर्गों का सम कितना होना चाहिए आपका 52 के बराबर होना चाहिए। तो इसको अगर आप चाहते हैं तो वाई ऑप्शन कैसे करेंगे, तो मैंने देखा कि पहली संख्या आपकी पहला ऑप्शन जो है 2,7, 3,5, 4,6, ऐसे ही 5,6, ये आपके चार ऑप्शन यहाँ पर मेंशन है। आपको बताना है कि कौन सी दो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका सम 52 है। तो आप इस पहले वाले ऑप्शन को तो देखते ही गलत कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं नहीं है, ना ही ये तो लगातार है कोई सी भी, लेकिन यहाँ पर हो सकता था। वैसे अगर आप बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी नेचुरल नंबर जिनका प्रयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, केवल ऐसी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम चेक कर लेते हैं फिर भी जो हमारी शर्त है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 52। तो मैंने इसको चेक किया, 2 का वर्ग 4 प्लस 49 कितना होता है, 9 4 13। आपका 52 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब गलत हो गया। 3 का 9 होता है, 5 का 25 होता है, 9 5 14 आएगा। हमारा ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट क्या होना चाहिए 2। 4 का वर्ग होता है 16 प्लस 6 का होता है 36। तो यहाँ से जैसे ही मैंने इसको ऐड किया तो 6 दूनी 12, 3 और 1 4 5, 52 आ रहा है। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो 25 प्लस 36, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 6 5 11 और ये 3 2 5 1 6 यानी 61। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 4,6 ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका सम कितना दे रखा है आपका 52, यानी जिनके वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अब देखिए अगर इसको आप बेसिकली सॉल्व करते तो आप क्या तरीका अपनाते, तो आपको पता है कि दो कोई प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो मैंने मान लिया पहली संख्या अगर x है तो दूसरी आपकी कौन सी होगी, x + 1 मान लेंगे। और x + 1 मानने के बाद में इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, आपका इन दोनों के वर्गों का योग 52 दे रखा है। तो इस प्रकार आप इस इक्वेशन को आगे की तरफ सॉल्व कर लेंगे और आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखिए 25 क्वेश्चन नंबर में क्या बोला गया है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है, संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। तो आपको देखिए बोला गया है कि दो संख्याओं के घनों का अंतर, यानी कोई भी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनके क्यूब करेंगे तो उनका जो अंतर है वो 999 है, और संख्याएं आपकी किस अनुपात में दे रखी हैं, 3:4 में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 25 जो संख्याएं किस अनुपात में दे रखी है, तो मैं मान लेता हूं कि दो संख्याएं a और b हैं जो किस अनुपात में दे रखी हैं, 3:4 में दे रखी हैं।
तो मैं अगर इन संख्याओं को मानूं तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, आप कहोगे 3x और दूसरी संख्या हो जाएगी 4x। तो इनके क्यूब का जो डिफरेंस है वो कितना है, 999। तो आपको पता है कि अगर मैं इसका क्यूब करूं 4x का क्यूब माइनस 3x का क्यूब और यही अंतर यानी इनके घनों का अंतर यानी संख्याओं के घनों का अंतर कितना दे रखा है आपको, 999। तो यहाँ पर आप 4 का क्यूब करेंगे तो 64x क्यूब माइनस 3 का क्यूब आपका 27x क्यूब बराबर 999 हो जाएगा। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 64 में से अगर मैं 27 माइनस करूँगा तो 7 यानी कितना आ जाएगा, ये आपका 27 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, 5 में से 2 गया तो 3 यानी यहाँ से आपका आ जाएगा 37x क्यूब बराबर 999। तो देखिए जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो ये x क्यूब बराबर आ जाएगा 16। तो x का जो मान होगा सॉरी यहाँ से 16 आएगा, क्या 16। एक बार इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, जैसे कि 37 से आपको डिवाइड करना है इसको, तो 37 का अगर इसमें आप भाग लगाएंगे तो देखिए एक बार यहाँ पर मैं करके देख लेता हूँ इसको। 37 का अगर इसमें भाग किया जाएगा तो 37 से आपका 40 यानी 37 दूनी आपका 74 होता है, 74। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 5 और यहाँ से बचेगा 2 और ये आ गया 9, यहाँ से आ जाएगा 9। अब आप कितनी बार देंगे तो यहाँ पर 7 बार कंप्लीटली चला जाएगा यानी 37 से ये 27 बार जाएगा। तो ये 27x क्यूब बराबर 27, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 3। अब x का मान 3 है तो आपके पास संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 3 का आप इसमें गुणा करेंगे मल्टीप्लाई 3x की वैल्यू और यहाँ पर भी 3, तो 9 और 12 आपकी संख्या हो जाएगी। लेकिन आपसे पूछा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग कितना है, तो छोटी संख्या आपकी कौन सी है 9। तो 9 का अगर स्क्वायर आप निकालेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से स्मार्ट अप्रोच लगा के आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है 26 नंबर, क्वेश्चन नंबर 26 में बोला गया है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। यानी क्वेश्चन नंबर 26 में सीधे सीधे बोला गया है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो आपको पता है कि संख्याएं नहीं पता तो हम क्या करेंगे, पहली अगर x मान लेते हैं तो दूसरी वाली x + 1 होगी और तीसरी वाली आपकी x + 2 हो जाएगी। क्योंकि क्रमागत बोला गया है तो हम सीधे सीधे लिखेंगे पहली संख्या x, दूसरी वाली x + 1 और तीसरी वाली आपकी x + 2। और इन संख्याओं का जो सम है यानी इन संख्याओं का योगफल कितना दे रखा है 15 और हमें इन संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 तो x हो जाएगा इधर आपका प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बराबर 15 के है यहाँ पर। तो 3 आप इधर अगर माइनस कर दोगे तो 3x बराबर 12 आ रहा है और 3 से आपने इसको डिवाइड किया तो 3 चौके 12 यानी x की वैल्यू 4 है। तो आपने पहली संख्या x मानी थी जो कि आपकी 4 होगी, इससे अगली वाली आपकी कितनी हो जाएगी 5 और इससे अगली वाली आपकी कितनी हो जाएगी 6। तो इस प्रकार आपकी तीनों संख्याएं आपके सामने है कि पहली संख्या 4 है, दूसरी 5 है और तीसरी 6। तो इनका सम आपका 15 के बराबर भी है। तो मुझे इनका मल्टीप्लाई निकालना है तो मैं यहाँ पर इनका गुणा कर दूंगा तो 6 पंजे 30 और 3 चौके 12 यानी ये आपकी जो संख्या है x और इंटू x+1 और इंटू x+2 इन संख्याओं का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना आ जाएगा 120 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो आप मैं इससे उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को और बाकी जो प्रश्न यहाँ पे हमने सॉल्व करे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला गया है। देखिए लैंग्वेज थोड़ी ध्यान से सुने यहाँ पर, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा या फिर ये जैसा क्वेश्चन आपको बताएगा वैसे वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 में साफ साफ लिखा गया है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तो वो अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए।
किसका गुणज होगा, निम्न में से किसका गुणज होगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको बनाते हैं। तो क्या बोला गया है स्टार्टिंग से, देखिए 71 तथा एक अज्ञात संख्या। तो देखिए 71 तो है ही है, लेकिन एक अज्ञात संख्या जो हमें नहीं पता उसका गुणनफल, संख्या के गुणनफल में, यानी मैंने क्या, जैसा क्वेश्चन ने बोला था कि एक 71 और एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, तो अज्ञात संख्या हमने x मान ली, इसमें कितना जोड़कर 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो ये जो है एक नई संख्या है कि एक 71 में एक अज्ञात संख्या से मल्टीप्लाई किया और उसमें 47 को ऐड किया तो एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से डिवाइड किया जाता है, यानी इस पूरी संख्या को 7 से भाग किया जाता है, तो आपको भागफल है वो कितना प्राप्त हो जाता है, 98 प्राप्त होता है। तो वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। तो आप देखिए सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 का इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 71x प्लस 47 बराबर 7 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अट्ठे 56 और 7 निम्मा 63 और 5 आपका हो जाएगा 68। तो ये आपका 686, यानी 7 8 56 कैरी आया 5, 7 निम्मा 63 और 5 आपका 68 होएगा। और आप इधर इसको ले जाके माइनस करेंगे तो 71x बराबर 686 माइनस 47। तो यहाँ से जैसे ही आप इसको घटाएंगे तो 16 में से 7 जाएगा 9 और यहाँ पर 7 में से, यहाँ पर 16 में से 7 गया तो 9 बचा, यहाँ 7 में से ये गया तो 3 बचेगा और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, पूरा 6। अब देखिए इतना आने के बाद आप देख रहे हैं कि 71 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 71 निम्मा कितना हो जाएगा आपका 939, यानी यहाँ से ये 9वां डिविजिबल है। अब ये आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि जो 9 है कौन सी संख्या से डिविजिबल है। तो आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें आप देख रहे होंगे कि केवल 9 का फैक्टर एक 3 होगा, तो इसमें इसलिए आप कहेंगे कि, या फिर 3 का एक फैक्टर, 9 का फैक्टर 3 है, तो इसका मतलब यही इसका गुणज है और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा, यानी 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28। तो यहाँ पर देखिए सिंपली बोला गया है कि आपका यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। यानी कोई दो संख्याएं मान लेते हैं, मैंने कहा कि ए और बी दो संख्याएं हैं और इन संख्याओं के योगफल को एक बार देखिए जब ए से गुणा किया जाता है तो आपको प्राप्त होता है कितना प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 247, और एक बार जब आप इसी योगफल को b से गुणा करते हैं तो आपको प्राप्त हो जाता है 114। तो यहाँ पर अगर इसको आपको बताना है कि संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो सबसे पहले आप क्या करें कि इनका आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये आपका हो जाएगा a² प्लस का ab और बराबर आपका यहाँ पर 247। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे गुणा कर लूँ तो ab प्लस b² और ये आपका 114, तो ये इक्वेशन सेकंड है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये देखिए बन जाएगा यहाँ पर a² प्लस का ab आपका 2ab हो गया और प्लस का b² बराबर, इधर अगर आप जोड़ लेते हैं इन दोनों को तो ये आपका हो रहा है 361। और अगर ये 361 हो जाएगा आपका, तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर देख पा रहे हैं तो ये होल वर्ग बन जाएगा किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका 361 के हो गया। और यहाँ से अगर संख्याओं का सम आपको निकालना था कि a प्लस बी आपका कितना होगा, तो इसके रूट इधर आ जाएगा, यानी रूट में 361। तो यहाँ से आपके इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होने वाला है वो 19 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में बोला गया है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है।
दो संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है, उनके वर्गों का योग कितना होगा, यानी दो संख्याओं का जोड़। तो जोड़ के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप दोनों संख्याएं मान लेंगे ए और बी और दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना दिया गया है 24, यानी दोनों संख्याओं का जो योगफल है वो 24 है, उनका गुणनफल 143 है। गुणनफल से मतलब आपका a इंटू बी आपका दे रखा है 143 और आपसे पूछा गया है कि उनके वर्गों का योग क्या होगा। वर्गों का योग आप समझते ही हैं कि अगर दो नंबर ए बी हैं तो इनके वर्गों का योग मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है। तो आप क्या जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आप इसको खोल लोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब देखिए जो आपको वैल्यू गिवन है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे और आपको आपका जवाब मिल जाएगा। जैसे कि a प्लस बी यहाँ पर 24 है तो 24 का स्क्वायर बराबर, इसका मान आपसे पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू आपके पास 143 दे रखी है। तो 24 का वर्ग आपको याद होगा कि 576 होता है और इसमें से माइनस कर देंगे इसका 2 गुना। तो ये देखिए 2 तिया 6 और 2 चौके 8 और ये 286 बराबर आपका निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको घटाओगे तो 6 में से 6 गए 0 और यहाँ 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा और 4 में से 2 जाएगा तो 290, यानी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है 290। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ पाए होंगे। आपको सिंपली क्या करना था कि दोनों संख्याओं का योग आपको दे रखा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको दे रखा था। आपको पूछा गया है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग जो क्या होता है कि जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे तो वहाँ से हम निकाल पाएंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका क्या होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 करने वाले हैं कि आपको बोला है कि किन्हीं दो संख्याओं का जो अंतर 1 अनुपात में, योगफल 5 अनुपात में और जो उसका गुणनफल है वो 36 अनुपात में दे रखा था। तो ये अगर अनुपात दिया जाता है तो इसको हम एक कांस्टेंट इसके साथ मानेंगे। तो मैंने मान लिया कि एक आपका x पहला हो गया, यानी दोनों का अंतर x हो जाएगा, दोनों का योगफल 5x हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 36x हो जाएगा। अब यहाँ से हमें पूछा गया है कि संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी आपको 5x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। और x का मान निकालने के लिए दोस्तों आपको एक एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी जो आपको पता भी होगी शायद। तो देखिए अगर मैं लिखता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस या फिर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका किसके बराबर हो जाता है, तो आप कहोगे कि ये 4ab के बराबर होगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और यहाँ से आएगा ये जो प्लस का यहाँ से माइनस का 2ab और ये आपका यहाँ से भी माइनस का 2ab, तो किसके बराबर चला जाएगा, ये 4ab के बराबर। या फिर आप आगे प्लस लिखें, यहाँ पर लिखें माइनस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, 4ab के बराबर। तो यहाँ से आप जो वैल्यू आपको पता है यहाँ पर पुट करेंगे। a प्लस बी का मान आपके पास 5 है तो 5x का स्क्वायर लिखेंगे आप, माइनस a माइनस बी आपका कितना दे रखा है, x का स्क्वायर लिखेंगे बराबर 4ab, मतलब आप 4 का गुणा 6 से करोगे तो 4 छिक्के 24 और 4 तिया 12 13 14 यानी 144 और आउट ऑफ x आएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि ये हो गया 25x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 144x। तो यहाँ से आपने देखा कि ये बचेगा 24x स्क्वायर बराबर 144x। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि एक x से एक x चला जाएगा और 24 से ये चला जाएगा कितनी बार, तो 24 से चला जाएगा ये तुम्हारा 6 बार। तो देखिए 24 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 आपका क्या मिल जाएगा आपको, x का मान, यानी x की वैल्यू जो है वो कितनी है 6 है। तो x का मान जैसे ही आपको पूछा गया योग तो आप यहाँ पर पुट करेंगे, यानी 5 इंटू 6, तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका, तो इसको आप
अच्छे से यहाँ पर एक बार और देख लें। कैसे? देखिए, आपको बोला गया था कि दो संख्याओं का अंतर 1 अनुपात में था और दोनों का योगफल 5 अनुपात में था, दोनों का गुणनफल 36 अनुपात में था। तो मैंने इसके साथ में एक अचर राशि मान ली कि आपका a माइनस बी 1x के बराबर हो गया, a प्लस बी 5x हो जाएगा और a इंटू बी 36x हो जाएगा। तो हमने ये एक्सप्रेशन लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमें ऐसी वैल्यू आपको पता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर किसके होता है? तो आपका ये हो जाएगा 4ab के बराबर। तो मैंने यहाँ से वैल्यू यहाँ पर पुट की तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6 और 6 मिलने के बाद आपका यहाँ से आपको निकालना था योगफल, तो आपका आंसर हो जाएगा 30। अगर पूछा जाता गुणनफल तो आप यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई कर देते और यहाँ पर जो अंतर है संख्याओं का वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका क्या बोला गया है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल, यानी कोई 3 धनात्मक संख्याएं हैं, पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42 दे रखा है 42, और बोला गया है कि तथा दूसरी तथा तीसरी यानी सेकंड इंटू थर्ड का आपका जो मल्टीपल है वो कितना दे रखा है? 56। तो अगला देखिए, अब ये बोला गया कि आपका 56 है और तीसरी तथा पहली का, यानी तीसरी संख्या तथा पहली संख्या का जो गुणनफल है वो दे रखा है 48। तो आपसे पूछा गया है कि तीसरी संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप बाई ऑप्शन जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आपके गिवन है 8, 12, 6 और ये 7। तो देखिए, इस ऑप्शन में अगर आप देखना चाहें कि आपकी कैसी संख्याएं हैं कि 3 धनात्मक संख्याओं में 3 धनात्मक संख्याएं, यानी कि आपकी लगातार संख्या दे रखी है, 3 संख्याएं आपके पास, और आपको जो ऑप्शन में मेंशन है वो कौन सी संख्या दी गई होगी, तो आप जानते हैं कि जो आपको पूछी गई है वही आपकी क्वेश्चन में दी गई है। इसका मतलब तीसरी संख्या है, तो हमें ऑप्शन से कौन सी संख्या का पता लगेगा? तीसरी वाली संख्या का। अगर तीसरी वाली संख्या मेरी 8 हो जाएगी तो दूसरी कितनी होगी? 7 होगी, और पहली वाली कितनी होगी? तो 6 होगी, क्योंकि आपकी 3 धनात्मक संख्याएं हैं जो कैसी होंगी? लगातार होंगी। तो अगर तीसरी वाली 8 है तो दूसरी वाली 7 होगी और ये वाली कितनी हो जाएगी? आपकी 6 हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे शर्त देखता हूँ कि पहली दूसरी का गुणा 42 होना चाहिए, तो 6 सत्ते 42 है, और कौन सी का? दूसरी तीसरी का 56, तो दूसरी तीसरी का आपके पास 56 है और पहली और तीसरी का मल्टीप्लाई आपका 48 है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी या फिर आपका 8, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए आप यहाँ पर देखते तो ये तीसरी मान लेते आप, तो आपकी दूसरी कौन सी हो जाती? 11 और ये हो जाती 10। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कोई भी शर्तें पूरी नहीं हो पा रही। अगर मैं यहाँ से देखता तो 6 तीसरी है, 5 भी होगी और ये 4 होगी। तो देखिए 6 चौके 24 आ रहा है, जो कि आपका कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसको ईजिली कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 33 में आपका बोला गया है कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, यानी 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। तो देखिए, अगर योग आपका अंतर से तिगुना है तो आप इधर आप अगर मतलब जो मल्टीप्लाई आप करेंगे वो जिस तरफ आपका वेट कम है आप समझ सकते हैं। देखिए, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, तो योगफल ज़्यादा है तो मैं इक्वल करने के लिए यहाँ पर क्या करूँगा? a माइनस बी की तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा आपका a प्लस बी बराबर यहाँ से 3a माइनस 3b। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपसे पूछा गया अनुपात, तो a को इधर लेके जाओगे, b को इधर लेके आओगे, तो ये 3a माइनस a बराबर 3b, यानी b प्लस 3b। तो ये आप देख पा रहे हो यहाँ से बचेगा 2a बराबर और ये आपका 4b हो जाएगा इधर। तो 2 से काटा 2 बार, यानी आपको अगर अनुपात निकालना है तो a बट्टे b बराबर आपका 2 बट्टे 1 आ जाएगा, यानी जो आपका आंसर होगा a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 1। आप इसका इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। आपसे देखिए सीधे सीधे बोला है कि 2 संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है, तो उनका अनुपात बताइए। तो हम इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला।
अगला क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए 34 में क्या बोला गया है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, यानी क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुणा के बराबर हो जाती है। यानी एक धनात्मक संख्या है, तो हमने मान लिया x एक धनात्मक संख्या है और इसमें से कितना 4 कम करने पर, यानी कोई धनात्मक संख्या x मान ली, उसमें से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की, अब संख्या क्या थी x, अगर मैं देखिए x के व्युत्क्रम की बात करता हूँ तो इसका उल्टा क्या होगा 1/x, यानी इसके व्युत्क्रम की कितनी हो जाती है 21 गुना के बराबर, 21 गुना के बराबर हो जाती है। तो वह संख्या बताइए। तो आपको यहाँ पर सिंपली x का मान निकालना है। तो आप देखिए इधर क्या कर लेंगे, तो ये जैसे आपने यहाँ पर देखा x माइनस का 4 बराबर, ये x का आप मल्टीप्लाई कर लो तो x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 21। तो यहाँ से आप अगर इधर ले आओगे तो x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 बराबर 0। अब आप ये जानते हैं कि ये द्विघात समीकरण है और इसको आपको x का मान निकालना है। तो देखिए आप इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि घटा के आपके पास कितना आ जाना चाहिए 4 आना चाहिए। तो आप समझते हो 7 या 21, यानी 7 और 3 आपके फैक्टर हो जाएंगे। तो आपका आंसर 7 भी हो सकता है और आपका आंसर 3 भी हो सकता है। यानी आप सॉरी यहाँ पर जो आपका मान निकलेगा ये वाला माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कि कोई संख्या 7 है आपकी, उसमें से आप अगर 4 कम करेंगे, आप चेक कर सकते हो कि 7 आपकी संख्या है, इसमें से 4 कम किया तो कितना बचा आपका, यहाँ से 3 आ जाएगा, बराबर है ये उसके व्युत्क्रम यानी 1/7 इंटू 21 21 गुना के। तो आप देख ही रहे हैं कि 3 बराबर 3 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए 35 में बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 80 है, उनका अंतर 8 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35, दो संख्याओं का योग 80 है, यानी कि आपका a प्लस बी बराबर 80 दे रखा है आपको, और आपको बोला गया है कि उनका अंतर 8 है, यानी a माइनस बी बराबर आपका 8 दे रखा है। तो मैंने आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें आपको समझाया था कि आप a का मान निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे और आधा करोगे। तो 80 और 8 88 का आधा आपका 44, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 44। और अगर आपको b निकालना है तो आप क्या करेंगे, अंतर लेंगे और आधा करेंगे। तो 80 में से आप 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 72, और 72 का आधा हो जाएगा 36। आपको पूछा है कि संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी a अनुपात b अगर आपको निकालना है तो 44 अनुपात 36। तो आप देख रहे हैं 4 निम्मा 36 और 4 से डिवाइड हो जाएगा 11 बार। तो रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 अनुपात 9 इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए 36 में कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 77 है, उनका अनुपात 6:5 है। यानी क्वेश्चन नंबर 36, दो संख्याओं का योग 77 है। तो देखिए कोई भी दो संख्याएं हैं a और b, इनका योग दिया गया है कितना 77, यानी योग कितना है 77। तो आपसे पूछा गया है और उनका अनुपात है कितना दे रखा है 6:5। तो देखिए अगर ऐसे अनुपात में क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर आपके पास संख्याओं का योग दिया गया है और आपके पास रेशियो दिया गया है तो आप डायरेक्टली रेशियो को भी जोड़ लेंगे, 6 और 5 11, और यही 11 अनुपात कितने के बराबर हो जाएगा तुम्हारा 77 के बराबर। और आपसे यहाँ पर पूछा है कि उनका अंतर कितना है, तो आप यहाँ पर 1 का मान निकाल लोगे तो 1 बराबर 7 आ गया, यानी 1 अनुपात का मान 7 आ गया। तो आपको देखना है कि अंतर कितना है संख्याओं में, तो आप कहोगे 1 अनुपात का अंतर है, तो यही आपका अंतर होगा। उसमें भी चाहो तो आप संख्या निकाल के अंतर निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्टली यहाँ पर आप अंतर बता सकते हैं कि आपका जो अंतर होगा वो 7 के बराबर।